पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की राह पर चल पड़ा। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लीगी सदर नवाज शरीफ के लंदन मीडिया से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान के आवाम को माजी के मुकाबले में बेहतर रिलीफ मिल रहा है। शहबाज शरीफ मरियम नवाज के अच्छे कामों के बायस आवाम ने नून लीग को वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल किया जाए। सफारती महाज पर भारत को बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सफारती मिशन की चीन के मुस्तकिल मंदूब फोकांग से अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में अहम मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के जिम्मेदाराना तर्ज अमल से चीनी वफ़द को आगाह किया। कहा, सिंध ताश माहदे को मुअत्तल करना पानी को हथियार बनाने के मुतरादिफ है। आलमी बरादरी क्राइसिस मैनेजमेंट से आगे बढ़कर हल की तरफ आए। पाकिस्तान और चीन का यकतरफा इक़दाम और जारहियत की मुखालफत पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल। पुलिस ज़राए के मुताबिक सना यूसुफ को घर आए मेहमान ने 2 गोलियां मारी और फरार हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल। सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से था। और कराची में जमीन एक बार फिर लर्ज़ उठी। DHA में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 3.0, गहराई 13 किलोमीटर थी। कराची में कल से अब तक 9 बार ज़लज़ला आ चुका। कैदी जो एक सर्टिफाइड बदयानत और चोर है, उनको जो है वो रिजेक्ट किया है। फितना पार्टी के उनकी मालूमात का अंदाज़ा लगाएं कि मैंने उनके टिकट्स देखे तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जिस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को ये नहीं पता कि ये पंजाब में होने वाला पहला इलेक्शन नहीं था, तो जिस सेक्रेटरी जनरल को की मालूमात का ये आलम है, उसकी पार्टी का यही हाल होना चाहिए जो इस वक्त जो है वो गली मोहल्ले के अंदर आप देख रहे हैं। और पिछली दफ़ा ये 10,000 की लीड से ये सीट जीती गई थी और आज ये 38,000 से ज़्यादा की लीड जो है उससे हमने ये सीट हासिल की है। शेर की जीत मुखालिफिन के ढोल को पीट दिया। PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। नून लीग की हिना अरशद वड़ाइश ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI के हमायत याफ्ता फाखिर निशाद घुमन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, समड़ियाल इलेक्शन में कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। PTI वाले आज भी इदारों के खिलाफ सियासत पे मसरूफ हैं। अवाम ने नून लीग की खिदमत को वोट दिया। गुज़श्ता रोज़ गालम गलोच का बयानिया मुस्तरद हो गया। सलमान अकरम राजा बोले, ज़िमनी इलेक्शन में समड़ियाल के अवाम के हकूक़ पर डाका डाला गया। पोलिंग के दौरान हमारे एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। कराची तक कश्मीर सिंध भर में बिजली का बदतरीन बहरान। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास के इलेक्ट्रिक के CEO सेपको हुकाम शरीक। हेस्को चीफ की अदम शिरकत पर अपोजिशन लीडर और अरकान का ज़ाहिर भरमरी। हेस्को अफसरान को वापस भेज दिया गया। हेस्को चीफ का शोकास नोटिस जारी करने का फैसला। बदतरीन लोड शेडिंग पर अरकान असम्बली शदीद बरहम। कहा कि इलेक्ट्रिक बिल देने और ना देने वालों को एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। किस कानून के तहत पूरे फीडर की बिजली बंद कर दी जाती है? मोदी सरकार पाकिस्तान के नाम से भी खौफजदा। रियासत आसाम में पाकिस्तान से हमदर्दी के इल्जाम में 81 अफराद गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने सोशल मीडिया पर पाक भारत तनाज़े के दौरान भारत के खिलाफ और पाकिस्तान की हमायत में पोस्ट की। एक शख्स को सिर्फ पाकिस्तान का झंडा पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला हेमंत बसवा शर्मा का कहना है कि हमारी टीमें मुसलसल सोशल मीडिया मॉनिटर कर रही हैं। मुल्क मुखालिफ बयानात बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद। भारतीय एयरलाइंस की सांसें बंद। एयर इंडिया का अपने अखराजात बढ़ने का एतराफ़। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैम्बल विल्सन का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से बराह रास्त प्रवाज़ों का दौरानिया बढ़ गया। एयरलाइन के मुनाफे पर भी गहरा असर पड़ा है। बरतानिया समेत मगरबी ममालिक के लिए प्रवाज़ों के दौरानिए में 1 घंटे का इजाफा हुआ। एयरलाइन को इजाफी फ्यूल का खर्चा उठाना पड़ रहा है। कनाडा में सिखों पर हमले, मोदी को सुबकी का सामना।
भारत को ताहाल G7 इजलास का दावतनामा मौसूल ना हुआ। 6 सालों में पहली बार भारतीय वज़ीर आज़म मुमकिन तौर पर इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी को G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं मिला। पाकिस्तान ने भारत को हर मुआज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ जाफ्रिलो ने भारतीय नाकामी बेनकाब कर दी। कहा चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है जो चीन की हिमायत से नाकाबिले शिकस्त बन चुका है। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है, मगर याद रहे पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुश्त पर चीन खड़ा है। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी के ऑपरेशन सिंदूर का सुरमा बना दिया। जीतू पटवारी कहते हैं, मोदी जी आप सिंदूर की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की अस्मत दरी क्यों होती है? आप ये क्यों नहीं पूछते कि बालाघाट में दरिंदे रात भर 4 बेटियों की अस्मत दरी करते रहे? इन बहनों की इज्जत का क्या हुआ? भोपाल में आपके वज़ीर आला वज़ीर दाखिला भी हैं। इन बहनों के एतमाद का क्या हुआ? आप इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते? भारतीय खवातीन ने मोदी की सिंदूर सियासत को ऑपरेशन का नाम दे दिया। कहा कि जिनके घर मोदी सिंदूर भेजेंगे वो चप्पल से मुंह लाल कर देंगी। मोदी को बेवाओं के घर जाकर उनके सर पर हाथ रखना चाहिए था, लेकिन ये तो उन्हीं को सिंदूर भेजने लगे हैं। सिंदूर बिकता नहीं और ना ही बांटा जाता है। मोदी सरकार ने हलाकतों पर हमदर्दी के बजाय सियासी सर्कस लगा दिया। मोदी ने साबित कर दिया कि उसे मजहब की समझ है, ना ही इंसानी एहसासात की। ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर जनरल अनिल चौहान के बयान से भारतीय सियासतदानों में शदीद तशवीश। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन के क़यादत में अपोजिशन बरहम। फौरी पार्लियामेंट का खसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। कांग्रेस रहनुमा ने कहा, कौमी सलामती के नाम पर हक़ाइक़ क्यों छुपाए जा रहे हैं? कांग्रेस रहनुमा मनोज कुमार ने कहा, CDS के बयान में हमारे लिए अहम सवालात और तशवीश पोशीदा है। पवन कुमार बोले, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय जंगी जहाज गिराए जाने का एतराफ़ किया। हुकूमत को इस पर आगे आना होगा। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, मोदी हुकूमत बताए सीज फायर की अमरीकी शराइत क्या थी? मेजबान पाकिस्तान की मेहमान बांग्लादेश को व्हाइट वॉश से तवाज़ो। ख्वाबी टीम ने तीसरे T20 में भी 7 विकेटों से फतह समेट ली। बांग्लादेश का जीत के लिए 197 रन का हदफ पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। T20 कैरियर की पहली सेंचुरी बनाने वाले मोहम्मद हारिस प्लेयर ऑफ द मैच करार।